हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर हमें गद्यांश दिया गया है, अनुच्छेद यानी कि गद्यांश। इसको पढ़ते हैं पहले और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। किताब का विषय और सामग्री उस आयु वर्ग के हिसाब से हो जिसके लिए आप पुस्तक चुन रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए कैसी होनी चाहिए? रोजमर्रा की समस्याएं और घटनाएं पुस्तक का विषय हो सकती है। उदाहरण के लिए स्कूल से घर लौटते समय रास्ते में मिलने वाले कुत्ते से डर लगना। इस वर्ग के बच्चों की कहानियों की एक विशेषता होती है शब्दों, वाक्यों और घटनाओं की पुनरावृत्ति। बच्चों को मजेदार शब्द और वाक्य दोहराना अच्छा लगता है। आप किसी बच्चे को खेलते देखिए, आपको इस बात का सबूत मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त पुनरावृत्ति से उन बच्चों को पढ़ने में प्रवीणता हासिल करने में मदद मिलती है जो अभी सीखने की प्रक्रिया में है। इस स्तर की कहानियां बहुत अधिक लंबी या जटिल नहीं होनी चाहिए। उसमें बहुत ज्यादा घटनाएं या पात्र नहीं हो तो बेहतर है। क्वेश्चन है, छोटे बच्चे की पुस्तक का विषय मुख्य रूप से कैसा होना चाहिए? राजा रानी, नैतिक मूल्य, दैनिक जीवन या फिर वीर पुरुष? तो यहाँ पर देखेंगे हम, छोटे बच्चों के लिए रोजमर्रा की समस्याएं और घटनाएं पुस्तक का विषय हो सकती है। रोजमर्रा की समस्याएं और घटनाएं यानी कि उनके दैनिक जीवन से रिलेटेड जो घटनाएं होती है उनके विषय पर पुस्तक हो सकती है। 3rd नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है, बच्चों को कैसे शब्द दोहराना अच्छा लगता है? तो यहीं पर हमने देखा था बच्चों को मजेदार शब्द और वाक्य दोहराना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर 4th नंबर है मजेदार। 4th नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व है क्योंकि बच्चे को कहानी याद हो जाती है, घटनाएं याद हो जाती है, पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है, लिखने में कुशलता प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हमने देखा था इसके अतिरिक्त पुनरावृत्ति से उन बच्चों को पढ़ने में प्रवीणता हासिल करने में मदद मिलती है, यानी कि पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, पुस्तक चुनते समय कम महत्वपूर्ण है। सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? तो इसमें देखिए महत्वपूर्ण को क्या क्या बताया गया? किताब का विषय, सामग्री और उसका आयु वर्ग। तो ये तीनों चीजें क्या है? इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण। तो विषय भी ठीक है, सामग्री भी ठीक है, आयु वर्ग भी, लेकिन कीमत इम्पोर्टेंट नहीं है। 4th नंबर का ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, छोटे बच्चे में छोटे में विशेषण कौन सा है? किसमें बताना है? छोटे में बताना है विशेषण। गुणवाचक, सार्वनामिक, परिमाणवाचक या फिर संख्यावाचक? इसमें हमारा आंसर होगा गुणवाचक विशेषण। रंग, रूप, आकार, अगर इन सब चीजों में विशेषण पूछा जाए तो वहां पर होता है गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है, पुनरावृत्ति का संधि विच्छेद है पुन प्लस रावृत्ति, पुनः प्लस आवर्ती, पुनः प्लस आवर्ती, पुनरा प्लस वृत्ति। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा हमारा पुनः प्लस आवर्ती। और यहाँ पर हमारी संधि कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है? फर्स्ट है, के लिए, नहीं पूछा है। के लिए तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो यहाँ पर कौन सा कारक हो गया हमारा? संप्रदान कारक। नेक्स्ट है, की, का के की, संबंध कारक, संबंध कारक। फिर से, कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ पर हो गया हमारा करण कारक। और हमारा कारक चिन्ह नहीं है, ये होगा हमारा संयोजक चिन्ह। ये क्या करता है? एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट है, पुस्तक का चयन किसके आधार पर करना चाहिए? आयु वर्ग के आधार पर, नैतिक शिक्षा के आधार पर या फिर उपलब्धता के आधार पर या फिर कीमत के आधार पर? तो यहाँ पर देखिए आयु वर्ग के हिसाब से पुस्तक का चयन करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, आयु वर्ग। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी गद्यांश दिया गया है। अगर आप लैंग्वेज 1 में हिंदी लेते हैं, लैंग्वेज 1 में हिंदी चूज करते हैं तो आपको एक गद्य मिलेगा और एक पद्य मिलेगा। और अगर आप लैंग्वेज 2nd में हिंदी लेते हैं तो दोनों ही आपको गद्य मिलेंगे। तो यहाँ पर ये दूसरा वाला भी गद्यांश ही है।
चिनार वृक्ष सामान्यतः मध्यम आकार के, मध्यम से अधिक ऊंचे आकार के होते हैं। इनकी ऊंचाई 50 मीटर अथवा इससे भी अधिक हो सकती है। इसकी लकड़ी का घनत्व बहुत अधिक होता है तथा यह मजबूत और कठोर होती है। चिनार की लकड़ी सफेद होती है तथा इसके किनारे पीले अथवा लाल रंग के होते हैं। इसकी लकड़ी पर सरलता से पॉलिश की जा सकती है तथा रंग भी किया जा सकता है। इसकी लकड़ी न तो आसानी से कटती है और न ही आसानी से टूटती है, किंतु यह टिकाऊ भी नहीं होती है। अतः कीमती फर्नीचर आदि इससे नहीं बनाए जाते। चिनार वृक्ष का तना सुंदर और आकर्षक होता है एवं इस पर कांटे नहीं होते, किंतु छूने पर यह खुरदरा लगता है। चिनार वृक्ष के तने की छाल अविकसित सी होती है तथा यह पहाड़ी बनकर झरती रहती है। इससे इसका तना सल्क वाला दिखाई देने लगता है। इसके पुराने वृक्षों की छाल झरती नहीं है, किंतु इसमें लंबी लंबी दरारें पड़ जाती हैं। चिनार वृक्ष की छाल का रंग धूसर हरापन के लिए धूसर अथवा सफेदी के लिए हुए धूसर का रंग होता है। शरद ऋतु में चिनार का वृक्ष अपनी छाल का रंग बदलता है और नारंगी अथवा नारंगीपन के लिए सुनहरे रंग का हो जाता है। चिनार वृक्ष की शाखाएं कत्थई रंग की होती है तथा आसानी से नहीं टूटती, किंतु वृक्ष के बढ़ने के साथ ही ये नीचे झुकने लगती है और कभी कभी वृक्ष के नीचे से गुजरने वालों से टकराने लगती है। क्वेश्चन है, चिनार का तना कैसा होता है? चिकना, खुरदरा, भुरभुरा या फिर कटीला? तो यहीं पर आया था, छूने पर यह खुरदरा लगता है। तो सेकंड नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनार वृक्ष अपनी छाल का रंग कब बदलता है? गर्मी में, बरसात में, बसंत में या फिर सर्दी में? तो यहीं पर था, देखते हैं कहाँ है। शरद ऋतु में, शरद ऋतु में चिनार का वृक्ष अपनी छाल का रंग बदलता है। तो यहाँ ऑप्शन आएगा फोर्थ, सर्दी में। इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? लंबी दरारें, पुराने वृक्ष, धूसर छाल या चिनार वृक्ष? तो पुराने वृक्ष तो वृक्ष है और जो छाल है वो भी वृक्ष से ही रिलेटेड है और ये भी वृक्ष है। ये दोनों तो वृक्ष है, ये दोनों समूह हैं और छाल क्या होती है? वृक्ष की होती है। लेकिन लंबी दरारें ये अलग है, जैसे दीवारों में दरारें आना, फर्श में दरारें आना, तो ये दरारें समूह से अलग हो जाएगी। फर्स्ट नंबर का ऑप्शन सही है। चिनार की लकड़ी होती है पीली, लाल, सफेद, काली। यही है, चिनार की लकड़ी सफेद होती है। तो कैसी होती है? सफेद। थर्ड नंबर का ऑप्शन राइट होगा। अतः कीमती फर्नीचर आदि इससे नहीं बनाए जाते। वाक्य में विशेषण शब्द है, इनमें से अतः, कीमती, फर्नीचर आदि इससे नहीं बनाए जाते। इन तीनों में से बताना है हमें विशेषण क्या है। तो कीमती क्या है? विशेषण। ये आ गया कीमती, क्योंकि कीमत से बना है कीमती। किससे बना है? कीमत से कीमती। तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, समूह से भिन्न शब्द बताइए। समूह से अलग शब्द, कभी कभी, लंबी लंबी, पतली दुबली, लाल लाल। तो समूह से भिन्न कौन सा है? थर्ड नंबर का ऑप्शन, क्योंकि यहाँ कभी कभी सेम है, लंबी लंबी, लाल लाल। यहाँ पर पतली और दुबली दोनों क्या है? अलग। तो ये समूह से अलग हो गया। इनमें से चिनार की लकड़ी का कौन सा गुण नहीं है? आसानी से कट जाती है, आसानी से नहीं कटती है, आसानी से नहीं टूटती है, आसानी से पॉलिश हो जाती है। तो गद्यांश में देखते हैं, इसकी लकड़ी पर सरलता से पॉलिश की जा सकती है। तो ये तो इसका गुण है, तथा रंग भी किया जा सकता है। इसकी लकड़ी न तो आसानी से कटती है और न ही आसानी से टूटती है। तो ऑप्शन देखते हैं, आसानी से कट जाती है, आसानी से नहीं कटती, ये इसका गुण है। आसानी से नहीं टूटती, ये भी इसका गुण है। आसानी से पॉलिश हो जाती है, ये भी इसका गुण है। तो उसका गुण कौन सा नहीं है? आसानी से कट जाती है। इसने बोला आसानी से कट जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी लकड़ी आसानी से नहीं कटती। नेक्स्ट है, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हम पढ़ रहे हैं तो उसमें कुशलता प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? शब्द पढ़ना, अर्थ निर्माण, तीव्र गति, उच्चारणगत शुद्धता। तो फोर्थ नंबर का ऑप्शन हमारा राइट होगा, उच्चारणगत शुद्धता। हम जब पढ़ रहे हैं तो हमारा उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। अगर हम तेज गति से पढ़ पा रहे हैं या नहीं, ये चीज मैटर नहीं करती। अर्थ निर्माण भी बाद में, जब हम उच्चारण में ही गलती करेंगे तो अर्थ निर्माण का क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा इसका। शब्द पढ़ना,
पढ़ना एक अलग बात है और उच्चारणगत शुद्धता के साथ पढ़ना अलग बात है। नेक्स्ट है, संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। इसका आधार है बड़ों की परिपक्व भाषा, बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण, परस्पर अंतःक्रिया, परस्पर प्रश्नोत्तर। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा परस्पर अंतःक्रिया, क्योंकि संयुक्त परिवार है, खूब सारे लोग होते हैं और छोटा बच्चा जब उनसे अंतःक्रिया करता है, उनको बातें करते हुए देखता है, फिर उनसे बातें करता है अलग अलग लोगों से, तो उसका जो भाषा का विकास है वो जल्दी होता है। नेक्स्ट है, भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान है। फर्स्ट है, राष्ट्रीय समाचार पत्र पत्रिकाओं का, बाल साहित्य की पुस्तकों का, विभिन्न प्रकार की कविताओं का, विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही होगा, बाल साहित्य की पुस्तकों का। जब बच्चा बाल साहित्य की पुस्तक पढ़ता है तो उनके ज्ञान क्षेत्र में भी विस्तार होता है। किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से, क्योंकि उन पुस्तकों को वो इंटरेस्ट के साथ पढ़ता है, तो उससे उनका भाषा का भी विकास होता है, उनका ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, बड़ा होता है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त। कौन से स्तर पर? प्राथमिक स्तर पर। क्या कर रहे हैं हम? भाषा सिखा रहे हैं। तो सरल पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण होना चाहिए, बाल साहित्यकारों का साहित्य होना चाहिए, या फिर चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा होनी चाहिए। स्तर कौन सा है? प्राथमिक। बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, तो यहाँ ऑप्शन 4 हमारा राइट होगा कि चार्ट और पोस्टर से कक्षा हमारी कैसी होनी चाहिए? सजी हुई होनी चाहिए, सुंदर लगनी चाहिए। नेक्स्ट है, पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। यह स्वीकार्य है, अस्वीकार्य है, वैध नहीं है या बहुत गलत है। तो यहाँ हमारा होगा स्वीकार्य है, क्योंकि पहली दूसरी का बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, तो वो चाहे कुछ भी कर लो, उसके मुंह से मातृभाषा निकल ही आती है, क्योंकि वो अभी अभी अपने घर से निकल कर आया है। तो ये क्या होगा? स्वीकार्य। नेक्स्ट है, रूपा चौथी कक्षा को पढ़ाती है। उन्होंने गुजराती लोक कथा मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुजराती भाषा में भाई बहन का प्रयोग किया जाता है। रूपा का उद्देश्य क्या है? अन्य भाषाओं को जानना, सभी बच्चों को अवसर देना, बहुभाषिकता को संबोधित करना, या फिर अभ्यास प्रश्न को करवाना। तो इसका राइट ऑप्शन है बहुभाषिकता को संबोधित करना, क्योंकि एक क्लास में अलग अलग क्षेत्र से बच्चे आते हैं और उनकी अलग अलग ही भाषा होती है, तो वो क्या कर रही है? बहुभाषिकता को संबोधित कर रही है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? प्राथमिक स्तर है और क्या करा रहे हैं? भाषा शिक्षण। तो सबसे उचित हमें बताना है कौन सा है। बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाए जाने चाहिए, बच्चों को केवल भाषा की पाठ्यपुस्तक ही दी जाए, सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से होनी चाहिए, सभी बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दे। हम सिखा क्या रहे हैं? भाषा शिक्षण करा रहे हैं, तो सबसे उचित हमारा होगा बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दे। हमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देने हैं पढ़ने के, ताकि उसका भाषा का विकास हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों को अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, भाषा प्रयोग के अवसर देना, व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना। तो सेकंड नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा, भाषा प्रयोग के अवसर देना। जहाँ पर अवसर आ जाता है, अवसर देने की बात आ जाती है, तो वो हमारा सबसे ज़्यादा राइट ऑप्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती। माया संभवतः किसके कारण ऐसा करती है? लापरवाही, अज्ञानता, डिस्ग्राफिया या अरुचि। तो उसको क्या हो रही है? लिखने में समस्या हो रही है। किसमें? लिखने में। जब बच्चे को लिखने में समस्या होती है तो उसमें कौन सा विकार होता है? डिस्ग्राफिया। तो यहाँ पर थर्ड नंबर का ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है, भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत किससे संबंधित है? चोम्स्की, पियाजे, स्किनर, वाइगोत्स्की। भाषा अर्जन क्षमता ये हमारा संबंधित है चोम्स्की से।
नेक्स्ट है बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है। हम क्या कर रहे हैं, लेखन क्षमता का आकलन कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा सही कौन सा है, बहादुर बीतो शीर्षक कहानी लिखिए, बहादुर बीतो कहानी का अंत बदल कर लिखिए, बहादुर बीतो में संज्ञा शब्दों को चिन्हित कीजिए, बहादुर बीतो कहानी को शीर्षक दीजिए। तो यहाँ बहादुर बीतो शीर्षक कहानी लिखिए, तो वो उसमें से नकल करके लिख देंगे, है ना, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। नेक्स्ट है बहादुर बीतों में संज्ञा शब्दों को चिन्हित कीजिए, इससे भी उनका लेखन क्षमता का आकलन नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ संज्ञा शब्दों को टिक करेंगे, चिन्हित करेंगे, वो लिखेंगे नहीं, और जब तक वो लिखेंगे नहीं तब तक उनकी क्षमता का आकलन नहीं कर पाएंगे। बहादुर बीतों कहानी को शीर्षक दीजिए, पूरी कहानी लिखी हुई है, केवल उसका शीर्षक लिखना है, तो उससे भी उनकी लेखन क्षमता का आकलन नहीं हो सकता। सेकंड नंबर का ऑप्शन सही है, बहादुर बीतो कहानी का अंत बदल कर लिखिए। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो किसमें मदद करता है, कार्य को संचित करने में, बच्चों को भयमुक्त वातावरण देने में, समस्त क्षमताओं की जानकारी देने में, या क्रमिक प्रगति का आकलन करने में। तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर फोर्थ, क्रमिक प्रगति का आकलन करने। इसमें हम लिखते हैं बच्चे की प्रगति क्रम से, कि हमने पहले इतना सिखाया था, फिर उसमें से ये इतना सीख गया है, इतना नहीं सीखा है, अब इसको इतना आता है, ये सारी चीजें हम उसमें लिखते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, क्रमिक प्रगति का आकलन करने में हमें मदद मिलती है। नेक्स्ट है भाषा का मनुष्य की किसमें और मनुष्य के किसके साथ गहरा संबंध होता है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, अस्मिता या व्यापार, व्यावहारिकता या व्यवहार, अस्मिता विचार, वैचारिक या फिर व्यापार। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन होगा भाषा का मनुष्य की व्यावहारिकता और मनुष्य के व्यवहार के साथ गहरा संबंध होता है। किसका, भाषा का। तो सेकंड नंबर का ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है ज्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की किस और किस को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। चुनौतियों और अवसरों, जटिलताओं और मानकों, चुनौतियों और प्रचलनों, जटिलताओं और नियमों। तो वो क्या करते हैं, ज्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले भाषा की जटिलताओं और नियमों को, कि क्या क्या जटिलताएं आती है और किन किन नियमों का पालन करना पड़ता है, को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट है और लास्ट भी है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे। प्राथमिक स्तर पर पढ़ा रही है कौन, सुनीता, और वो क्या कर रही है, प्रतिदिन डेली एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। कहानी सुनाने से समय नष्ट हो रहा है, कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करती है, पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है, सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है। तो यहाँ पर तीनों ही पॉइंट नेगेटिव है, कि वो रीतियों को सिर्फ निभाने के लिए वो कहानियां नहीं पढ़वा रही है, और यहाँ पर कहानी पर चर्चा से भाषा विकास का अवरुद्ध नहीं होगा, बल्कि भाषा का विकास और अच्छा होगा। तो ये भी गलत है। कहानी सुनाने से समय नष्ट हो रहा है, नहीं, इससे उनके भाषा विकास में मदद मिल रही है। तो थर्ड नंबर का ऑप्शन सही है, कि पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति, क्योंकि वो पढ़ रहे हैं तो मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। थर्ड नंबर का ऑप्शन हमारा राइट है। तो यहाँ पर हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना। थैंक यू।